वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद लगातार वहां पूजा और अखंड रामायण का पाठ जारी है। तहखाने के अंदर की सच्चाई क्या है, न्यूज स्टेट आपको इससे रूबरू करा रहा है। ज्ञानवापी का सच लगातार सामने आ रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। आज हम आपको तहखाने के अंदर की पूरी कहानी बताएंगे। न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ज्ञानवापी परिसर से आपको तहखाने के उस सच से रूबरू करा रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी के उस तहखाने में जहां पर 31 वर्षों बाद पूजन अर्चन की शुरुआत हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर जो ज्ञानवापी है वो नजर आ रहा है और ये जो रेलिंग है, रेलिंग के ठीक नीचे वहां पर जो तहखाना है वहां पर पूजन अर्चन किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमारे माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज्ञानवापी के इस रेलिंग के नीचे ठीक जो तहखाना है व्यास जी का, जहां पर 31 वर्षों के बाद कोर्ट के आदेश से नियमित तौर पर पूजन अर्चन शुरुआत हुई है। सुबह मंगला आरती 3:30 बजे शुरू होती है और रात को शयन आरती 10:30 बजे तक होती है और उसके बाद ही जो कपाट है वो तहखाने के बंद होते हैं, जहाँ पर कि हनुमान जी की मूर्ति है, मगध की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान श्री राम का एक शिलालेख वहां पर दिखाई देता है और इन सारी जो आराध्य हैं हिंदू धर्म के उनका पूजन अर्चन होता है। तो हमारे साथ चलिए और दर्शन कीजिए तहखाने के, जहां पर 31 वर्षों बाद पूजन अर्चन की परंपरा की शुरुआत हुई है। न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी तहखाने के अंदर गए तो देखा कि अब वहां का नजारा बदल चुका है। 31 साल से वीरान पड़े व्यास जी के तहखाने में अब पूजा हो रही है। तहखाने में आरती, पूजा, राग भोग 5 प्रहर में हो रही है। मंगला आरती सुबह 3:30, भोग दोपहर 12 बजे, श्रृंगार भोग शाम 4 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे, शयन आरती रात 10:30 बजे होती है। ये दायित्व काशी विश्वनाथ मंदिर के ही अर्चक निभा रहे हैं। मंदिर न्यास के उप जिलाधिकारी को समय पर पूजन अर्चन के लिए नोडल बनाया गया है। कुल मिलाकर जो माननीय जिला जज का आदेश था उसके क्रम में जिलाधिकारी वाराणसी को उन्होंने निर्देशित किया था पूजा पाठ करवाने के लिए और जिलाधिकारी वाराणसी को उसमें काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के नाम निर्दिष्ट पुजारियों के माध्यम से पूजा पाठ करवाना था। इसके क्रम में जिलाधिकारी वाराणसी ने एडीएम प्रोटोकॉल को निर्देशित किया कि वह जो पूर्व की स्थिति थी उसको बहाल कराएं और पूर्व की स्थिति उनके द्वारा बहाल कराई गई और जो न्यास का उसमें दायित्व था अथवा जो हमारा पार्ट था वो नाम निर्दिष्ट पुजारियों को उपलब्ध कराना था, वो हमने उपलब्ध कराए। सर्वे के दौरान तहखाने की तस्वीर कैसी थी, अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। तहखाने की दीवारों पर हिंदू प्रतीक चिन्हों को देखकर माना जा रहा है कि यहाँ हिंदू मंदिर का अवशेष रहा होगा। हालांकि कालांतर में यह ढांचा खड़ा कर दिया गया और इसका स्वरूप बदल गया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने में पूजा और अखंड रामायण पाठ जारी है। हम दर्शन करके आए वाराणसी के ज्ञानवापी के उस तहखाने में जहां पर 31 सालों बाद पूजन अर्चन की शुरुआत हुई। वहां पर ट्रस्ट के 18 जो अर्चक हैं उनमें से एक अर्चक को रोज नियुक्त किया जाता है जो वहां पर नियमित तौर पर पूजन अर्चन करते हैं। सुबह की मंगला आरती के साथ ही ये शुरुआत होती है, 4 आरती होती है, भोग होती है। इसके साथ ही वहां पर अखंड रामायण जो है वो लगातार हो रहा है। बात की जाए तहखाने की तो 31 वर्षों के बाद ये पूजन अर्चन शुरू हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद और ज्ञानवापी में इस पूजन अर्चन की शुरुआत होने से जहां एक तरफ सनातन धर्मियों में बेहद उत्साह है तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी दर्शन करके आ रहे हैं वो तहखाने में अपने आराध्य को 31 वर्षों के बाद पाकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं और साथ ही हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा भी लगता हुआ नजर आ रहा है। तहखाने में 31 साल पहले हमेशा रौनक रहा करती थी।
पूजा पाठ को लेकर कोई रोक नहीं थी। सवाल है कि आखिर ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा क्यों बंद हुई। ज्ञानवापी परिसर से न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी की पूरी सच्चाई। हमने आपको वाराणसी के ज्ञानवापी के उस तहखाने के दर्शन कराए जहां पर कि 31 साल बाद पूजा शुरू हुआ। जब हम पहुंचे थे तो दिन का समय था और अब शाम ढल चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ जो लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी है और ये जो सामने आप बैरिकेटिंग्स देख रहे हैं, दरअसल ये बैरिकेटिंग्स 91 के बाद लगाई गई और 93 में जब ये बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लग गई तो तत्कालीन सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश या मौखिक आदेश के पूरी तरीके से यहाँ पर पूजन को प्रतिबंधित कर दिया। तब से अब तक 31 साल हो गए यहाँ पर पूजन प्रतिबंधित है। और बात की जाए अभी की तो अभी 31 साल बाद कोर्ट के आदेश के बाद अब तहखाना खोला गया और वहां पर जो मूर्तियां मिली, चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, भगवान विष्णु की हो, भगवान श्री राम का शिलालेख हो या फिर न जो